ओम ओम। बहुत सुंदर विचार श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हम सुन रहे हैं। आइए कुछ पंक्तियां पथिक जी ने बहुत सुंदर लिखी हैं। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे धारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे धारा है। एक नई प्रभात हुई, एक नई प्रभात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे,
बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य जिनके धन्यवाद दादाजी, जिनके ब्रह्मत्व में रहकर के हमने इस पवित्र पावन यज्ञ को किया है, श्रद्धेय पूज्य आचार्य इंद्रदेव शास्त्री जी बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य। मैं समझती हूँ कि जिस स्वामी श्रद्धानंद जी का हम यहाँ पर बलिदान दिवस मना रहे हैं, जो गुरुकुलों के पोषक थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, लड़कियों के लिए गुरुकुल बनाया, अपना पूरा जीवन जिन्होंने गुरुकुलों को दे दिया, उन्हीं के अनन्य शिष्य ऋषिवर दयानंद जी की महान भक्त, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पवित्र पावन गुरुकुल को अब तक दिया है, जो इस गुरुकुल की आत्मा है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे पूज्य आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी जो यहाँ पर उपस्थित है, एक बार इनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाकर समय बहुत कम है, बहुत सुंदर विचार आदरणीय आचार्य देवदत्त जी के आप लोगों के सामने लग रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत यहाँ पर उपस्थित समस्त आर्य जगत के समस्त विद्वजनगण, समस्त प्रबुद्ध व्यक्तित्व, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। समय बहुत कम है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। इस पवित्र पावन गुरुकुल के समस्त पवित्र ब्रह्मचारीगण, आदरणीय राम कुमार आर्य जी बहुत सुंदर भजन जिन्होंने रखा है, पूजा एवं वंदना की योगी मातृशक्ति। ऋषिवर दयानंद जी के जीवन से प्रेरित होकर के, उनके सत्संग से आए स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हम अनेकों घटनाएं सुन रहे हैं। एक घटना मैं स्वामी जी के जीवन से लेकर के मैं अपने भाई ब्रह्मचारियों के लिए वो घटना सुनाना चाहूंगी। इसलिए सब सीधे होकर के बैठे, थोड़ा सा समय और है, सबसे ज्यादा परीक्षा इन्हीं की होती है प्रोग्राम में, इसलिए सीधे होकर के बैठे। देखो, जब हम कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक पढ़ते हैं, यदि हमें हमारा जीवन लिखना पड़ जाए, हमें हमारी जीवनी लिखनी पड़ जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों को लिखता नहीं है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वामी जी ने अपने जीवन की उन बातों को भी लिख दिया जिन बातों को लिखने से व्यक्ति 100 बार सोचता है, लेकिन वहां पर स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन खोल करके रख दिया। जब स्वामी जी के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे एक व्यक्ति कितना नकारा रहा, कितना निकम्मा रहा, और कैसे वो व्यक्ति आगे निकल जाता है और पूरी दुनिया में अपना नाम कर जाता है। आदरणीय गणेश भ्राता जी कल्याण मार्ग के पथिक की भूमिका में से वो बात बोल रहे थे कि ऋषिवर दयानंद जी के चिंतन मात्र ने ना जाने मुझे कितने बार गिराने से बचाया है। उसी भूमिका की अंतिम पंक्ति में आप लोगों के मध्य में कहना चाहूंगी। वहां पर लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी कि व्यक्ति को तब तक बेदम नहीं होना चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है, तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है। पथिक जी ने पंक्तियां लिखी, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है, उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। मैं उसी के पावन चरणों का, मैं उसी के पावन चरणों का एक छोटा सा नजराना हूँ, जो शंका जलाई ईश्वर ने उस शमाक में बरमाना। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अल्पस्त मस्ताना हूँ, जो शंका जलाई ईश्वर ने
उसी व्यक्ति ने जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उसी व्यक्ति ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये सुना कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है बोल, एक लाइन को सुनकर के जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गए कि मेरी बेटियां किस स्कूल में पढ़ रही है जो ईसाइयों का प्रचार कर रहे हैं, और जालंधर में लड़कियों के लिए पाठशाला खोल देगी। यदि मैंने लड़कों के लिए गुरुकुल खोला है तो लड़कियों के लिए भी गुरुकुल होना चाहिए। उसी गुरुकुल कांगड़ी के अंदर अंग्रेज अधिकारी आए और कहा, किसी ने शिकायत की है कि इस गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं बम। बोले, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हम तलाशी लेना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी उस अंग्रेज अधिकारी को लाइब्रेरी के अंदर लेकर के गए जहां पर ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, और उन ब्रह्मचारियों की तरफ इशारा करके कहा कि ये है वो ब्रह्मचारी मेरे बम, जो भी वो इस गुरुकुल से निकलेंगे तो अंग्रेजों की छाती पर फूटेंगे और अंग्रेजी शासन का नाश कर देंगे। तो मेरे बम ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। कितने उपकार हैं उस स्वामी श्रद्धानंद जी के, कितने ऋण हैं उस स्वामी श्रद्धानंद जी के कि कोई मुसलमान बन जाता था तो जो अपने आप को हिंदू कहते थे वो हाथ उठा देते थे कि यदि कोई एक बार मुसलमान बन गया तो बन गया, वो पुनः हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। लेकिन श्री दयानंद के पश्चात यदि शुद्धि आंदोलन को लेकर के चले तो स्वामी श्रद्धानंद जी लेकर के चले। जिस महात्मा गांधी की बात बताई जा रही थी, उस समय अली बंधु जो मुसलमान थे वो महात्मा गांधी को आकर के कहते हैं, अपने स्वामी श्रद्धानंद जी को बोलो ये जो शुद्धि आंदोलन किया चलाया हुआ है इसको बंद करें, ये जो हिंदुओं को अपने मुसलमान बनाए इनको पुनः शुद्ध करना है, इस शुद्धि आंदोलन को बंद करें। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गांधी जी गए और कहा ये शुद्धि आंदोलन बंद करो। स्वामी जी ने कहा क्यों करें, कि जो अली बंधु है उनको दिक्कत है, वो कह रहे हैं बंद करो। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं उनसे भी जाकर के कहो कि वो भी तो धर्मांतरण बंद करें, वो क्यों हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये तो उनका धर्म है, ये उनका धर्म है जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, गांधी जी यदि उनका धर्म है तो क्या मैं बिना ही धर्म के चल रहा हूँ, मेरा धर्म कुछ नहीं है क्या, मेरा धर्म मुझे कुछ नहीं कहता। यदि उनका धर्म है हिंदुओं को मुसलमान बनाना तो मेरा भी धर्म है अपने हिंदू भाइयों को वापस अपने धर्म में लाना। यदि वो बंद नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। इतनी निर्भीकता स्वामी श्रद्धानंद में थी जो महात्मा गांधी के लिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी ने मिट्टी ढो ढोकर के वहां पर 30,000 रुपए भेजे थे। जिस जामा मस्जिद पर ना तो पहले किसी व्यक्ति ने प्रवचन दिया था और ना आज तक दिया है, केवल और केवल वेद मंत्र माता शत्रुकृतो भूमिका यदि बोला था तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था और किसी ने नहीं बोला था।